हरियाणा स्टेट के हिंदुस्तान केबल लिमिटेड के कुछ एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आइए हम उनसे हम जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या वजह है धरना देने की। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या है आपकी मांगे? हमारा है कि पहले जितने भी सिख पब्लिक सेक्टर्स हैं हम लोग रिवाइवल का मांग किए हुए हैं। बहुत दिन से जितने भी सिख इंडस्ट्रीज के सभी लोग रिवाइवल के लिए प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सबके पास आ रहे हैं। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है तब से पूरे सिख इंडस्ट्री को जितना जल्द से जल्द हो इसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग सभी जगह से, सभी स्तर से इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पर धरना देकर के भी आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी ये हम लोग बताना चाहते हैं कि यदि इस तरह का कोई भी अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो इसको हम लोग चरम प्रतिवाद करेंगे। जहां आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको रोजगार, तो कहीं कंट्राडिक्शन होता है आपके इस स्टेटमेंट का कि आप हमारा रोजगार जो है उसको आप बंद कर रहे हैं और सबका साथ हमको आप बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। हम आपके सबका साथ सबका विकास का जो आपका जो डायलॉग है और वो यहाँ पर कंट्राडिक्ट करते हैं, उसका हम प्रतिवाद करते हैं कि आप यहाँ एफडीआई ला रहे हैं, डिफेंस में एफडीआई लाया जा रहा है, जबकि डिफेंस देश सुरक्षा की बात है। उसमें हमारे हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड का टेक ओवर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा करना था। ये 2 साल से बात भी चल रही है, लेकिन अभी उस प्रपोजल को भी ये लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं सबको बंद कर देंगे। पेंशन के बारे में सुधार होना चाहिए, हर जगह पेंशन होता है, लेकिन हम लोग का एक पुराना पेंशन का स्कीम है, जब रिटायर करने के बाद किसी को 800, किसी को 1000, किसी को 1200, 1500 इस तरह से मिलता है। फिर हमारे यहाँ पर और भी जो मैंने पेंशन का भी स्कीम वही है। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स हैं उनका भी कहीं बहुत बुरा हाल है। तो हम लोग ओवरऑल यहाँ पर चाहते हैं, एफडीआई का विरोध करते हैं। हम लोग यहाँ पर चाहते हैं जितना भी सिख इंडस्ट्री हो उसका रिवाइवल कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग है उसका कहीं एफडीआई ना हो अपना देश का, क्योंकि अगर हमारा यह पब्लिक सेक्टर बचेगा तभी जो प्राइवेट वालों पर हम कंट्रोल कर सकेंगे, उन पर हम दबाव डाल सकते हैं। सरकार आज कुछ पैसा अर्न करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पर ये सब बंद करने का जो चक्रांत करता है, उसका हम लोग हैदराबाद सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी प्लस जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, 6 सिख इंडस्ट्री, सबके यहाँ ट्रेड यूनियन लीडर आए हुए हैं, सब इसका हम लोग कड़ा प्रतिवाद कर रहे हैं और ये हम लोग धारावाहिक रूप से करते रहेंगे। जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ हम लोग विरोध करते रहेंगे। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से लोग हैं जो आप यहाँ पे शामिल हैं? हमारे यहाँ हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड से हैं, हैदराबाद यूनिट, रूपनारायणपुर यूनिट, नैनी यूनिट, HMT प्रागा, HMT बियरिंग, ये बेल, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भी लोग हमारे भाई लोग हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते वो नहीं आ पाए हैं, तो हम लोग सभी आज ऑल पब्लिक सेक्टर हमारा 6 सिख इंडस्ट्री का जो है सभी के सभी लोग आए हुए हैं। नाम लिखिए। मैं हैदराबाद से सुब्बाराव यूनियन प्रेसिडेंट हिंदुस्तान केबल की बात कर रहा हूँ। हमारा कंपनी को OAP मिलने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट टेकन ए डिसीजन इन प्रिंसिपल एग्रीड हो गया, मगर अभी DHA मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी मिनिस्टर जो हिंदुस्तान केबल को क्लोज कर रहा हूं बोल के उन्होंने डिक्लेयर करा। एक तरफ से कंपनी को DHA OAP ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिलाने के लिए काम चल रहा, दूसरा तरफ से गवर्नमेंट DHA मिनिस्टर कंपनी क्लोज कर रहा हूं बोल के बताइए, ये बहुत अन्याय है। इसीलिए हम लोगों को प्रेस का द्वारा जरा हमको जस्टिफाई करिए बोल के आपको रिक्वेस्ट करूं मैडम। दिस इज द मैटर मैडम, प्लीज। और सभी इसमें सभी ट्रेड यूनियन ऑल लेफ्ट AITUC, INTUC, HMS, CITU सभी MP हमारे साथ आए हैं, सभी यूनियंस के आए हैं, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर्स आए हुए हैं। सब लोग इनको हम लोग पार्लियामेंट से लेकर के बाहर तक इसका हम लोग विरोध करें हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी नई पॉलिसी बना रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में FDI लाने की बात कर रही है और साथ ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये सारे नाराज है और उसमें तब्दीली लाने की बात की और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे मौजूद है और मांगों को लेकर वो पार्लियामेंट में के बाहर भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं जो कैमरा पर्सन नीरज के साथ मुंसिफ टीवी दिल्ली।